आखिरकार अब भारत ने चाइना को मात देने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया है जो फॉर्मूला अमेरिका कभी अपनाया करता था। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल से आपको समझ में आएगा कि आखिरकार अमेरिका के ऊपर किस तरीके का दबाव चाइना ने बनाकर रखा हुआ है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं। अमेरिका के लोग मिलिट्री डायलॉग के लिए रेयर विजिट पर बीजिंग जा रहे हैं। अब अचानक से अमेरिका इतना ज्यादा क्यों घुटनों पर आ रहा है, जबकि अमेरिका जानता है कि चाइना उसका प्रतिद्वंदी है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इस वक्त चाइना के हाथ में है। उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। वहीं लैटिन अमेरिका में भारत ऐसा क्या कर रहा है जो अमेरिका नहीं कर पा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखा आपने, इस आर्टिकल में क्या हो रहा है, मिलिट्री लेवल की बात हो रही है। अब आप जरा सोचिए, चाइना और अमेरिका के बीच में कौन सी मिलिट्री लेवल की बात होगी। चाइना और अमेरिका में तो वैसे कोई युद्ध वगैरह भी नहीं हो रहा है। फिर सीन क्या है, सीन है ताइवान। ताइवान को लेकर कहीं ना कहीं चाइना चाहता है अमेरिका से कि आप हमें बिल्कुल साफ साफ बताओ, आपका नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हो। ऐसा ही माना जा रहा है। अभी चाइना और अमेरिका के बीच में बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों का कोई खास फल अभी तक मिल नहीं रहा है, पर बार बार चाइना अमेरिका को अपने पक्ष में झुका कैसे लेता है। अगर आप देखेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर तो एक्शन ले लिया, लेकिन यही एक्शन जब अमेरिका के लिए बात आती है तो फिर ये एक्शन हवा बनकर उड़ जाता है। कारण क्या है, कारण है रेयर अर्थ मटेरियल। जब शीत युद्ध का समय था ना, अमेरिका और सोवियत संघ में एकदम ठनी हुई थी, तब अमेरिका एक काम कर रहा था। और काम क्या था, हीलियम गैस को स्टोर करके रख रहा था। और इसके लिए उसने एक स्टोरेज बना रखा था, एक नहीं बल्कि कई जगहों पर उसने स्टोरेज बनाकर रखा हुआ था। और उस स्टोरेज को कितने समय के लिए बनाकर रखा था, 1920 से 1930 की दशक में अमेरिका ने वायुसेना और बैलून आधारित हथियारों के लिए हीलियम का सामरिक भंडार बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान की जो नीति थी, इसमें वो पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते थे और उस समय पूरे दुनिया के गैस आपूर्ति को बाधित करते थे। तब अमेरिका ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कहा गया 1937 हीलियम एक्ट, और उसके तहत टेक्सास में बड़ा सा भंडारण की सुविधा बनाई गई। और इस भंडारण में अमेरिकी सैन्य उड़ानों को 2-3 सालों तक समर्थन देने का पूरा सिस्टम रखा गया। यानी इतना रिजर्व रखा गया हीलियम गैस का कि 2-3 साल तक इन्हें कोई दिक्कत न हो। अगर आपूर्ति चेन टूट भी गया तो भी 2-3 साल तक इनका एयर पावर कमजोर नहीं पड़ेगा। और ये शीत युद्ध के समय में काम आया। 1920 से इन्होंने शुरू किया था और 1947-1991 में सोवियत संघ के खिलाफ ये रणनीतिक भंडारण काम आया। 1960 तक अमेरिका ने हीलियम को प्राइवेट बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका ने ये प्लानिंग सोवियत संघ के खिलाफ तो करी थी, पर चाइना के खिलाफ नहीं कर पाया। शायद इसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक ग्राफ देख रहे हैं, 1941 तक कई सारी चीजों की भंडारण जो इनके नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से होना चाहिए था वो कम था। लेकिन 1942 तक इसमें इन्होंने काफी पैसा खर्च किया और ये बढ़ता चला गया। लेकिन जब शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त होने लगा, इन्होंने भंडार करना छोड़ना शुरू कर दिया। इनको लगा कि सोवियत संघ खत्म तो सब कुछ खत्म। साल 2021 में ऐसी परिस्थिति आ गई है। अभी अमेरिका के पास कितने भंडार हैं, तो अभी अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास भंडार 2 से 3 महीने के लिए बताया जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स का। यानी कि 2-3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने के बाद समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चाइना से लगातार बात कर रहा है अमेरिका। और कहीं ना कहीं चाइना की शर्तों पर भी अभी ताइवान को इन्होंने कई तरह की रोक लगा दी, ये भी देखने को मिल रहा है। पर अमेरिका के अलावे
जापान के साथ भी ये कांड हो चुका था साल 2010 में, जब चाइना ने आपूर्ति रोकी थी और जब जापान वापस से सारी चीजों को हल कर गया तो उसने 60 दिनों का भंडार बना लिया है। तो अभी 2 महीने के लिए जापान को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना की मोनोपोली, और चाइना के मोनोपोली को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी कदम में देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम क्या है, भारत सरकार भी अब अमेरिका के ही तरह रेयर अर्थ मटेरियल का भंडारण करेगी, ताकि अगर भारत में सारी चीजें बन रही है तो किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। चीन ने जिस तरीके से सप्लाई चेन को रोक दिया वो वाली बाधा खड़ी न हो, और इस वजह से भारत की जो संस्था है IREL और DRDO, ये दोनों सहयोग कर रही हैं ताकि 500 से 1000 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा ऐसा भंडारण जो कम से कम 20 से 30% तक आपूर्ति जोखिमों को कम कर सके। अब आपके मन में और सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, भंडारण बना लिया, भंडारण चूंकि सभी क्रिटिकल मिनरल्स को अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग दवा, बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए एक विशेष व्यवस्था हो गई। लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल आएगा कहाँ से? भारत की संस्था अपने देश के अंदर तो ढूंढ ही रही है, साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि ये जो देश देख रहे हैं ये देश है लैटिन अमेरिका के देश। ये वो देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मटेरियल का अच्छा खासा भंडार है। चाहे पेरू की बात करें, चाहे चिली की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें या फिर ब्राजील की बात करें। आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था कि मैं अपने रेयर अर्थ मटेरियल को अमेरिका को क्यों दूं, मेरे लिए वो काम की है, मैं इस्तेमाल करूंगा। जो चीज क्रिटिकल है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। ये देश भी अब जाग रहे हैं और भारत क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिका के इन देशों के साथ अब अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है। पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। इन देशों में से अमेरिका के जो लिथियम त्रिकोण है, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, जहां 60% से ज्यादा लिथियम है, भारत यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ भारत को रेयर अर्थ मटेरियल के संकट से निजात मिले। वहीं दूसरी तरफ अब आपके मन में ख्याल आएगा, ये तो अमेरिका के पड़ोसी है ना, तो यहाँ पर तो अमेरिका आराम से डील कर सकता है, लेकिन अमेरिका की ना ज्यादातर अपने पड़ोसियों से बनती नहीं है। अर्जेंटीना में भले अभी एक नई सरकार आई हुई है जिसकी वजह से अर्जेंटीना के साथ रिश्ते अच्छे हैं। ब्राजील के साथ हमने देख ही लिया किस तरीके के रिश्ते हैं कि ब्राजील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया गया है। खैर, भारत ऐसा है कि धीरे धीरे अपने रणनीतिक लक्ष्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ साल भारत यूं ही अगर चलता रहा तो जल्द ही अपनी कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।